Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic that we are going to learn is salivary gland disorders. अब हम पढ़ेंगे अबाउट द salivary gland tumors. ठीक है, जब हमारे पास salivary gland में tumors बन जाते हैं. So the salivary gland tumors are abnormal cells growing in the salivary glands or in the ducts that drain the gland. या तो हमारे पास जो है तो abnormal cell growth start हो जाती है या तो salivary glands में या फिर जो ducts होते हैं, जो ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं उनमें. ठीक है, अब दे कैन बी टू टाइप्स ऑफ मतलब ट्यूमर्स. ठीक है, एक हमारे पास कैंसरस होते हैं जिनको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, एक हमारे पास नॉन कैंसरस होते हैं जिनको हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं. मोस्ट जो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स है दे आर बिनाइन और बहुत रेयरली हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे पास ये भी होता है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर अ बिनाइन ट्यूमर टू बिकम मैलिग्नेंट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड. अगर हम बिनाइन ट्यूमर को ट्रीट ना करें सो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ मैलिग्नेंट ट्यूमर एज वेल. अब हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं. ठीक है, मोस्ट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स अकर इन द पेरोटिड ग्लैंड. अब हमारे पास मोस्टली पेरोटिड ग्लैंड आर अफेक्टेड बाय दिस ट्यूमर्स. द मेजॉरिटी आर बिनाइन. The most common type of benign parotid tumor usually appear as a slow-growing, painless lump at the back of the jaw, just below the earlobe. हमारे पास जो है तो slow growing होते हैं benign tumors, मतलब slowly grow करते हैं. ठीक है, painless होते हैं, दर्द नहीं करते. lump at the back of the jaw, just below the earlobe, जहाँ पे हमारे पास parotid gland present होता है. Etiology हमारे पास है, रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबली स्मोकिंग. हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट कॉज है दैट इज अननोन. ठीक है, बट इन सम जो हमारे पास जो स्मोकिंग है या एक्सपोजर टू रेडिएशन की वजह से हमारे पास मोस्टली कॉज हो सकती हैं बिनाइन ट्यूमर्स इन द सलाइवरी ग्लैंड. लेकिन स्मोकिंग की वजह से स्मोकिंग इज थॉट टू इंक्रीज द चांस ऑफ a type of benign tumor that is Warthin's tumor. हमारे पास जो Warthin's tumor है वो that is believed to be caused by smoking. Smoking की वजह से cause होता है. ठीक है, smoking increase the chance of that. Sign and symptoms and treatment हमारे पास है. Sign and symptom, a slow growing lump is the most common symptom. हमारे पास slowly एक गुठली सी बनती है. ठीक है, the lump is sometimes painful. कभी कभी पेनफुल होती है. दिस लम्प में बी फाउंड इन द चीक, अंडर द चिन, ऑन द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ. अब हमारे पास लम्प जो है तो चीक्स में भी हो सकते हैं, अंडर द चिन, चिन के नीचे भी, ऑन द टंग, टंग के ऊपर भी, या ऑन द रूफ ऑफ द माउथ जो जहाँ पे पैलेट वाला हिस्सा है यहाँ पे भी हो सकते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट जो है तो नॉन कैंसरस ट्यूमर्स यूजुअली आर रिमूव्ड सर्जिकली. सर्जिकल ट्रीटमेंट हम इसके करते हैं. इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट्स आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर्स फ्रॉम रिटर्निंग. अब हमारे पास सर्जरी के थ्रू तो ट्यूमर जो है तो रिमूव कर दिए गए. ठीक है, लेकिन आफ्टर द सर्जरी कभी कभी रेडिएशन ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि दोबारा से ट्यूमर ना बने. अब हमारे पास सेकंड जो टाइप है दैट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो हमारे पास कैंसरस ट्यूमर्स होती हैं. ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर्स आर रेयर, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव. अब हमारे पास जो मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स हैं देर आर रिलेटिवली रेयर, हमारे पास बहुत कम होते हैं. मोस्टली हमारे पास ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं. ठीक है, 6% ऑफ द हेड एंड नेक जो कैंसर है वो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड मतलब 6% ऑफ द ट्यूमर जो हमारे पास मैलिग्नेंट होते हैं. ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप हमारे पास 80% ऑफ ऑल द सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स इज अ स्लो ग्रोइंग बिनाइन ट्यूमर इन द पेरोटिड ग्लैंड. हमारे पास 80% जो होते हैं वो हमारे पास बिनाइन होते हैं. 6% जो हमारे पास हैं देर आर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स. तो हमारे पास बहुत ज़्यादा रेयरली मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, ज़्यादातर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स ही बनते हैं. अब etiology, the only known risk factor for salivary gland cancers are Sjogren syndrome and exposure to radiation. Smoking also may play some role. हमारे पास इसकी भी एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है. ठीक है, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, लेकिन हमारे पास जो है तो मोस्टली रिस्क फैक्टर है. ठीक है, जिसको शोगरेन सिंड्रोम हो दे आर मोस्ट लाइकली टू डेवलप salivary gland cancer as well.
ठीक है, या एक्सपोजर टू रेडिएशन या स्मोकिंग में ऑल्सो प्ले सम रोल, स्मोकिंग की वजह से भी कॉज हो सकती हैं। अब साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट है यहाँ पे अ स्लो ग्रोइंग बट नॉट सो स्लो ग्रोइंग, क्योंकि स्लो ग्रोइंग हमारे पास जो है वो benign ट्यूमर्स होते हैं, देर आर स्लो ग्रोइंग, ठीक है। स्लो स्वेलिंग यूजुअली इंडिकेट्स अ benign ट्यूमर while rapid swelling is more likely to indicate a malignant tumor। तो हमारे पास मोस्टली रैपिड स्वेलिंग होती है, ठीक है। lump is the most common symptom, the lump is sometimes painful, ठीक है। the lump may be found in the cheek, under the chin or the tongue or on the roof of the mouth। हमारे पास difficulty moving one side of the face known as facial nerve palsy can signal a malignant and advanced tumor primarily in the parotid gland। अगर हमारे पास जो है तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए कैंसर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि मेलिग्नेंट हो और एडवांस हो जाए, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए वो ट्यूमर, प्राइमरीली इन द पेरोटिड ग्लैंड ट्यूमर हमारे पास हो और मेलिग्नेंट हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडवांस ट्यूमर हो, तो उसकी वजह से हमारे जो फेस है डिफ़िकल्टी हो सकती है हमें फेस का वन साइड मूव करने में, दैट इज़ नोन एज फेशियल नर्व पाल्सी उसको हम कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ साइन एंड सिम्टम ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब ट्रीटमेंट हमारे पास है स्मॉलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड ट्यूमर्स ऑफन कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी अलोन। अब हमारे पास अगर छोटे से ट्यूमर है, अर्ली स्टेज पे है, हमारे पास बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि स्प्रेड नहीं हुए, ठीक है, और लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं, सो दे कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी अलोन, सिर्फ सर्जरी करके भी रिमूव उनको किया जा सकता है। हाउ एवर लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर्स यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। अब हमारे पास अगर लार्ज है, ठीक है, और हाई ग्रेड ट्यूमर्स हैं, तो फिर सर्जरी के बाद हम उनकी रेडिएशन भी करते हैं। inoperable tumors that cannot be operated are treated with radiation और कीमोथेरेपी। अब अगर ऐसे ट्यूमर है जिनकी हम सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, inoperable है, तो फिर उनको थ्रू रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी हम रिमूव करते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है शोग्रिन सिंड्रोम, ठीक है। शोग्रिन सिंड्रोम इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय इट्स टू मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। हमारे पास ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है इट अटैक्स आवर ओन बॉडी, हमारी ओन बॉडी पे अटैक करता है। अब इडियोपैथिक है ना, कॉज कोई भी हो सकता है, बट ये हमारी अपनी बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है। और जो शोग्रिन सिंड्रोम है इट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। टू हमारे पास मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं दैट यू शुड रिमेंबर, एंड दीज आर ड्राई आइज एंड ड्राई माउथ। हमारे पास ड्राई आइज होंगी एंड ड्राई माउथ होगी। द बॉडीज इम्यून डिफेंसेस अटैक द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लैक्रिमल ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारे टेयर ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द टेयर्स, एंड ओकेजनली द स्किन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, जो स्किन की स्वेट ग्लैंड्स हैं और ऑयल ग्लैंड्स ही उन पे भी जो है तो अटैक करती है जो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जब हमारे सलाइवरी ग्लैंड पे अटैक करेंगी, ठीक है, दे वुड बी अनएबल टू प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगी, सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा माउथ ड्राई होगा, ड्राई माउथ कॉज होगा, ठीक है। और अगर लैक्रिमल ग्लैंड्स पे अफेक्ट मतलब अटैक करेंगी तो हमारे जो ग्लैंड्स हैं दे प्रोड्यूस द टेयर्स, लैक्रिमल ग्लैंड्स हमारे टेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर टेयर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे देन वी वुड हैव ड्राई आइज, हमारी आइज जो है तो वो भी ड्राई होंगी। अब in the Sjogren syndrome, mucous membrane and moisture secreting glands of the eyes and mouth are usually affected first, resulting in decreased tears and saliva, ठीक है। saliva and tears हमारे पास नहीं प्रोड्यूस होंगे या बहुत ज़्यादा डिक्रीज प्रोड्यूस होंगे। etiology over the activity of the immune system। अब हमारे पास कॉज जो है उसका ओवर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम हम कहते हैं कि बस कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हद से ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ही बॉडी पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। साइन सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। सो द साइन एंड सिम्टम्स आर द मेन फीचर ऑफ द शोग्रिन सिंड्रोम आर स्वेलिंग ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, ड्राई आइज एंड अ ड्राई माउथ। हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग होगी, ड्राई आइज होगी, समटाइम्स योर आइज वुड फील काइंड ऑफ मतलब इची या बर्न सी करेंगे, ठीक है, बर्न करेंगी, इची सी होंगी, हम कहते हैं खारिश सी होती है उनमें, ठीक है, ड्राई होती है आइज, उनमें टेयर्स नहीं होते।
एंड अ ड्राई माउथ, और आपका जो माउथ होता है वो भी बिल्कुल ड्राई होता है, सलाइवा नहीं होता उसमें। ट्रीटमेंट जो है तो इसकी द मेन सिम्टम रिलेटेड टू द सलाइवरी ग्लैंड इज अ ड्राई माउथ। ठीक है, हम कहते हैं कि ड्राई माउथ होती है, माउथ हमारा ड्राई होता है। तो ऑप्शंस इंक्लूड मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलाइवा सिक्रीशन सच एज पिलोकार्पिन एंड सेबमिलिन। ठीक है, हमारे पास मेडिकेशन हम दे सकते हैं जो हमारे पास सलाइवा सिक्रीशन को इंक्रीज करें। ठीक है, सलाइवा सिक्रीशन को स्टिमुलेट करें, ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो। और या शुगर लेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन, या फिर हम उसको शुगर लेस गम्स एंड कैंडीज देते हैं ताकि हमारे जो ओरल कैविटी है, माउथ है, उसमें सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अवॉइडिंग मेडिकेशंस दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। अब हमारे पास हम कहते हैं कि ऐसे मेडिकेशंस अवॉइड करने चाहिए जो हमारे पास ड्राई माउथ कॉज करे, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन द सलाइवरी ग्लैंड स्टोन्स के कौन कौन से मेडिकेशन हैं जो हमारे पास ड्राई माउथ कॉज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साइकाइट्रिक मेडिकेशंस हो गई, एंटीकोलिनर्जिक हो गई, एंटीहिस्टामिन्स हो गई, ठीक है, डायूरेटिक्स हो गई। तो ऐसे मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से ड्राई माउथ कॉज हो या ड्राई माउथ को वो वर्स बनाए। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। And good oral hygiene is a must. People with Sjogren's have teeth and gums problem because of low saliva secretion. तो अपने ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अपने माउथ को साफ रखना चाहिए, ओरल हाइजीन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि शोग्रेन सिंड्रोम के जो पीपल होते हैं दे हैव टीथ एंड गम प्रॉब्लम, उनमें टीथ और गम प्रॉब्लम होती है ड्यू टू द डिक्रीज सलाइवा प्रोडक्शन।